seed dispersal. In a nature, same kind of plants grows at a different places. तो हमने ये देखा है कि नेचर में अगर देखें तो एक ही तरह के प्लांट जो है वो अलग अलग जगहों पर अवेलेबल होते हैं. नाउ दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू अ डिफरेंट प्लेसेस. तो ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक ही प्लांट के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स में डिस्पर्स होते हैं, मतलब फैल जाते हैं. नाउ sometime after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or the fruits sticking to your clothes. तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी पार्क में या किसी फील्ड में या फॉरेस्ट में अगर घूमने गए हो, सो व्हाट विल हैपन, आपके जो कपड़े हैं, आपके जूते हैं, तो आपके या बाल है, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ जो फ्रूट्स होते हैं या फिर जो सीड्स होते हैं वो चिपक जाते हैं. तो डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स. तो कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि वो जो सीड्स होते हैं वो एक्चुअल में कैसे चिपकते हैं. नाउ what do you think will happen if all the seeds of a plants were to fall at the same place and grow there. So first of all, अगर मैं बताऊं तो जो आपके कपड़ों पर या फिर आपके बालों पर जो सीड्स चिपक जाते हैं, सो व्हाट विल हैपन, आप एक एरिया से दूसरे एरिया पे जाते हो तो क्या होता है, आप उसको झाड़ देते हो या फिर वो अपने आप गिर भी जाते हैं कई बार. सो व्हाट विल हैपन, एक ही तरह के सीड अलग अलग जगहों पर पहुंच गए और वो वहाँ पर जाकर जब उन्हें अच्छा खासा फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं. और इन अ सिमिलर मैनर क्या हुआ, एक ही तरह का प्लांट अलग अलग एरिया में ग्रो हो जाता है. नाउ द थिंग इज कि ऐसा क्या है कि अगर एक ही तरह का प्लांट एक एरिया के अंदर है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, एग्जिस्ट करता है, तो अगर उसी के आसपास बहुत सारे सेम काइंड के प्लांट हो जाते हैं, सो इसका क्या ड्रॉबैक है या इसकी क्या अच्छाई है. तो व्हाट विल हैपन, देयर वुड बी अ सेवर कंपटीशन फॉर अ सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस. अगर एक ही तरह का प्लांट बहुत सारे वही एक ही पर्टिकुलर एरिया में हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर अगर एक प्लांट है और यहीं पर इसके बहुत सारे बीज गिर जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स सेम काइंड के हो गए, सो व्हाट विल हैपन, वहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा. मतलब सबको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, स्पेस चाहिए, तो इतना ज़्यादा वहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा कि आधे डाई कर जाएंगे और कुछ सर्वाइव कर जाएंगे. नाउ एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट. और इसके वजह से वो जो सीड्स है वो एक हेल्दी प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे. क्योंकि होगा क्या, उनको पास कंपटीशन है, अगर वो सर्वाइव कर पाए तो अच्छी बात है और नहीं तो नहीं. तो दैट मीन्स यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो जो सीड्स थी वो अच्छे हेल्दी प्लांट्स में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट जो है वो सेम काइंड का है. नाउ एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट. सो प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल. तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स है उनको बेनिफिट होता है, उनको फ़ायदा होता है सीड डिस्पर्जल से. इट प्रिवेंट कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स. तो ये होता क्या है, जब आपके सीड डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे कंपटीशन कम होता है. और अगर कंपटीशन कम है तो जो वहाँ के मतलब जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी ग्रो करते हैं और वहाँ पर सनलाइट, वाटर, मिनरल, इन सब चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता. It also enables the plant into invade new habitat for the wider distribution. और इस तरीके से क्या होता है, एक ही तरह के प्लांट्स बहुत ही अलग अलग एरियाज में ग्रो कर जाते हैं और वहाँ पर जो उनका पॉपुलेशन होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है और वो एक हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कह सकते हैं हेल्दी प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं. सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर, एनिमल्स. अब जो सीड्स है या फिर जो फ्रूट्स होते हैं किसी भी प्लांट के, वो कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, वो विंड के थ्रू जा सकते हैं, हवा चलती है, तेज़ हवा के साथ जा सकते हैं, वो वाटर के साथ जा सकते हैं कि वाटर फ्लो हुआ या फिर कोई वाटर वाला इलाका है तो वो वहाँ से फ्लो आउट हो सकते हैं. एंड देन एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं उनके पैरों में जो होते पैरों में चिपक जाते हैं, उनके बालों में चिपक जाते हैं और फ्रॉम वन एरिया टू अनदर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं. Now winged seeds such as those of the drumstick and maples and light seeds of grasses or a hairy seeds of ack and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far away places. So what will happen? जस्ट अ सेकेंड. तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जैसे जो सीड्स है, जैसे ड्रम स्टिक्स के हो गए, मैपल्स के हो गए, तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं. या सीड्स जो ग्रासेस के हैं, हेयरी सीड्स है आक के,
तो या हेयरी सीड्स है सनफ्लावर, मतलब हेयरी सीड्स मतलब कि वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा लाइट है तो वो विंड के साथ मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये सारे जो सीड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये विंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत दूर उड़ जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप floating ability in the form of a spongy or the fibrous outer coat as in कोकोनट। तो यहाँ पर दे रखा है कि वो सीड्स जो कि पानी के द्वारा एक जगह से जो दूसरी जगह पर पहुँचते हैं, तो उनमें होता क्या है, उनके पास एक फ्लोटिंग एबिलिटी है, तैरने की एक क्षमता है, जो क्या करती है कि वो या तो स्पॉन्जी होती है या फिर उनके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, एक आउटर कोट होती है, फाइब्रस आउटर कोट होती है, जो क्या करती है, जैसे कि कोकोनट एग्जाम्पल है, जो क्या करता है पानी के साथ बह जाता है और ये क्या करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर चला जाता है। वाइल क्या होगा, अगर ये फ्लोट नहीं कर सकते, तैर नहीं सकते और ये नीचे चले जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, अगर उसको इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, कोई ऐसे सीड है, तो वो अगर नदी के अंदर या फिर किसी भी सी वाटर के अंदर चले जाते हैं तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट अगर वो एक लैंड से दूसरी लैंड तक क्या करते हैं, सफ़र तय कर लेते हैं या फ्लोट कर लेते हैं, सो वो वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हो कि ये जो एग्जाम्पल्स है दीज वर द सीड्स जो विंड द्वारा उड़ाए जाते हैं, और जो कोकोनट का एग्जाम्पल है दैट विल बी द जो वाटर्स के द्वारा डिस्पर्स किया जाता है। ठीक है, now some seeds are dispersed by the animals, especially spiny seeds with a hook which gets attached to the body of animals and are carried to the distant places। कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जो एनिमल्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्पोज किए जाते हैं, और वो जो सीड्स होते हैं वो या तो स्पाइनी होते हैं या फिर उनमें हुक्स टाइप होता है, मतलब वो अलझ जाते हैं, जैसे उनमें एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उनको क्या करता है, किसी भी एनिमल्स की बॉडी पर थोड़ा सा अटैच कर देता है। जैसे कि एग्जांपल इज गिवन, जैसे जैंथियम हो गया या यूरेना हो गया, सो दैट इज द एग्जांपल जो कि एनिमल्स के द्वारा डिस्पोज किए जाते हैं। नाउ सम सीड्स आर डिस्पोज्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद अ सडन जर्क। अब कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही फ्रूट जो है वो अच्छे से पक जाता है तो वो क्या करते हैं, एकदम से बर्स्ट हो जाता है, जैसे जैसे बॉम्ब होता है वो एकदम से फट जाता है, तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो एकदम से फट जाते हैं। सो व्हाट विल हैपन, वो इतने इतने झटके के साथ फटते हैं कि उसके जो सीड्स होते हैं वो दूर दूर गिर जाते हैं। नाउ द सीड्स आर स्केटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और उससे होता क्या है बेनिफिट कि अगर उसका बेसिकली जैसे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर उसका पेरेंट है तो वो एकदम से फटेगा, सो व्हाट विल हैपन कि उसके जो सीड्स है वो दूर दूर गिर जाएंगे, और इसके वजह से जो पेरेंट प्लांट से वो सीड्स जो है वो एक तो दूर होते हैं और वहाँ पर उन्हें कंपटीशन भी नहीं होता और उनका जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नाउ दिस हैपन्स इन द केस ऑफ द कास्टर एंड बाल्सन। तो कास्टर और बाल्सन जो है दीज वर द एग्जाम्पल जो कि फ्रूट जो है बेसिकली जो सीड है वो डिस्पोज होते हैं विद अ सडन जर्क, फ्रूट बर्स्ट हो जाता है एक जर्क के साथ, एक झटके के साथ, जिसके वजह से जो सीड्स है वो डिस्पोज हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर वन। So now your chapter is completed. In the next video, I am going to discuss all the question and answer of this chapter. So thank you for watching. If you like my video, then please do subscribe my video and also suggest to your friends as well. तो आप अपने friends को भी बता सकते हो।